एक शाह आलम नाम का व्यक्ति था जो बांग्लादेश में रहता था और एक उसके चाचा थे जो कब्रिस्तान में रखवाली का काम करते थे। वह कब्रिस्तान में रखवाली करने के साथ साथ वहाँ पर कब्र खोदने का भी काम करते थे। एक दिन शाह आलम के चाचा ने रात के समय शाह आलम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब शाह आलम ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसके चाचा बहुत डरे हुए थे और काँप रहे थे। जब शाह आलम ने अपने चाचा से पूछा कि चाचा आप इतने डरे हुए क्यों हो, तो उसके चाचा ने सारी बात सुबह बताने को कही और जाकर अपने बिस्तर पर सो गए। सुबह होने पर उन्होंने बताया कि पिछली शाम को जब वे कब्रिस्तान में कब्र खोद रहे थे तो पास की कब्र से बड़ी अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो, और कुछ समय बाद उस जगह की मिट्टी अपने आप ही जमीन में धंसने लगी। ये देखकर वे बहुत डर गए और पीछे हट गए, और तभी उस जमीन में से एक भयानक सा शैतान निकला जो देखने में बहुत डरावना और इंसान के आकार से बहुत बड़ा था, जिसके बड़े बड़े दांत थे जिनमें खून लगा हुआ था। उस कब्र में उन्होंने कुछ समय पहले जो इंसान दफन किया था अब उसकी केवल हड्डियां ही बाकी बची थी। ये देखकर चाचा को समझते देर नहीं लगी कि वे शैतान कब्र में से इंसान की लाशों को खाता था। जब उस भयानक शैतान की नज़र चाचा की तरफ पड़ी तो वे चाचा के पीछे भागा। चाचा बड़ी तेजी से भागकर कब्रिस्तान के पास की मस्जिद में चले गए। कुछ देर बाद जब मस्जिद में मौलवी आए तो उन्होंने चाचा के ऊपर एक झाड़ा लगाकर एक ताबीज दिया। उसके बाद मस्जिद से निकलकर सीधे वे शाह आलम के घर आए थे। इस घटना के बाद चाचा काफ़ी डरे रहने लगे और अब वे कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले कमरे में कभी भी अकेले नहीं सोते थे। अब उनके साथ एक दो मौलवी भी साथ सोते थे। एक रात को जब चाचा सो रहे थे तो अचानक से उन्हें फावड़े की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई फावड़े से मिट्टी खोद रहा हो, क्योंकि फावड़ा चलाने का काम तो केवल चाचा ही करते थे। जब उन्होंने कमरे की खिड़की से बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहाँ पर उन्हें फावड़ा अपने आप चलता दिखाई दिया और उस समय वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर चाचा बहुत डर गए और जोर से चिल्लाए, कौन है वहाँ? तब तक कमरे में सोए दो मौलवी भी जग चुके थे, और अब चाचा की आवाज़ जब उस ना दिखने वाले शैतान ने सुनी तो उसने गुस्से में वह फावड़ा बड़ी तेजी से चाचा की तरफ फेंक कर मारा और वो फावड़ा खिड़की पर आकर लगा। इससे सब बहुत डर गए और अब वे शैतान कमरे के दरवाजे पर ही आ गया और बड़ी जोर जोर से दरवाजे पर मारने लगा। कमरे में एक दो मौलवी दरवाजे और खिड़की पर आ गए और कुछ मंत्र फूकने लगे, लेकिन वे शैतान रात भर कमरे के बाहर ही रहा और दरवाजे पर मारता रहा। जैसे ही सुबह हुई वे शैतान गायब हो गया। ये सब बात उन्होंने मस्जिद के सबसे बड़े मौलवी को बताई। उस बड़े मौलवी ने कहा कि मुझे इसका इलाज पता है, आज रात मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। अगली रात को जब सब डरे हुए सो रहे थे तभी आधी रात को फिर से फावड़ा चलाने की आवाज़ आने लगी। अब की बार बड़े मौलवी ने कहा, मुझे इसको देखने दो, और वे दरवाज़ा खोलकर मंत्र पढ़ते हुए उस फावड़े की तरफ चले गए और मौलवी ने उस फावड़े को बड़ी तेज़ी से हवा में घुमा दिया, जिससे बहुत ही दर्दनाक आवाज़ आने लगी, जैसे फावड़े से किसी के सीने में वार किया हो। मौलवी ने इसके बाद इशारे से सबको वहाँ आने को कहा। फिर उन्होंने चाचा को एक बड़ा खड्डा खोदने को कहा। फिर उन्होंने बताया कि जो शैतान दिखाई नहीं दे रहा अब वह मर चुका है और फावड़ा उसके सीने में लगा है। इसके बाद उस शैतान को बड़े मौलवी के कहे अनुसार फावड़े के साथ ही दफना दिया गया। इस घटना के बाद ये बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई और उस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।